बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा इंटरनेशनल जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है आपके सामने, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। उसके बाद ब्रेक के बाद हम दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे, जो लाहौर में इस वक्त जो कुछ चल रहा है। तो पहले ज़रा बैरूनी पस मंज़र जान लेते हैं क्या सिलसिला है। तालिबान के तमाम लीडर्स, जितने भी इस वक्त जो बड़े लीडर्स हैं, वो काबुल पहुंचने लग गए जी, कंधार से। और मुल्ला ब्रदर्स ऑलरेडी आपको पता है कि वो इस वक्त मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, काबुल में। मजीद कौन कौन से लीडर्स हैं जो वहां पहुंच रहे हैं? दो ऐसे बड़े नाम हैं जो अब भी मंजर-ए-आम से गायब हैं, जिनमें आपको पता है मुल्ला याकूब साहब, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, जो कि मेन जिन्होंने अलकायदा इसका क़याम किया था तालिबान का, उनके बेटे हैं जी, जिनको ऑफ कोर्स अमेरिका ने उनको मार दिया था। उसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो है सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क के सरबरा, जिसके ऊपर 50 लाख का इनाम भी रखा हुआ है अमेरिका ने। नाइब अमीर भी हैं और वो भी इस वक्त मंजर-ए-आम से गायब हैं। हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है वो अचानक मंजर-ए-आम पर आए हैं। उन्होंने कहा जी कि इस्लामी तर्ज़ हुकूमत को तरजीह देंगे, चंद रोज़ में ऐलान कर दिया जाएगा। ये वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात कर रहे थे। अच्छा जी, अब सिलसिला यहाँ पे क्या होने जा रहा है? क्या दुनिया, अफगानिस्तान इस वक्त इलेक्शन पे नहीं जा रहा? उनको लगता है कि इलेक्शन का वक्त नहीं है, बल्कि सुहेल शाहीन ने कहा है कि अभी इलेक्शन पे नहीं जा सकते, हमें एक हुकूमत बनानी है। क्या दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम करेगी? क्या दुनिया की सपोर्ट होगी? इस वक्त जिन ममालिक की सपोर्ट नजर आ रही है, सबसे पहले उसमें पाकिस्तान बिल्कुल सर फहरिस्त है। टर्की बहुत सपोर्ट कर रहा है, रशिया की तरफ से भी सपोर्ट का इजहार है, और चीन की तरफ से, बल्कि चीन को इंटरव्यू देते हुए सुहेल शाहीन साहब ने कहा है कि चीन का किरदार तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी क्या होने जा रहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे ऑलरेडी जो मेहमान है आज के वो ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सबसे पहले दावत दूंगा जनाब मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। मैं इंतहाई ममनून हूं कि आज उन्होंने वक्त दिया। मारिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द शो। मारिया सुल्तान साहिबा, जी जी, मारिया सुल्तान साहिबा, मारिया साहिबा प्लीज अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो मुझे बताइए। हाँ जी, मैं आपको सुन सकती हूँ, जी लेकिन जी जी जी, मारिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बट आई जस्ट नीड टू टेल यू आई नीड टू गो लाइक 10:50। मैम मैम आपको मैं 15 मिनट के अंदर मैं आपको इजाजत दे दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। प्लीज, थैंक यू सो मच। मुझे इस अफगानिस्तान के हवाले से आपसे बात करनी है। हमारे साथ फहमीदा यूसुफी भी हैं, सहाफ़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फहमीदा साहिबा, वेलकम ऑन द शो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मैं मारिया साहिबा आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है अफगानिस्तान की। मैं आपके पहले तज्जिया लेना चाहूंगा, उसके बाद मेरे एक दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके लिए। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो अफगानिस्तान में अच्छी खासी नाजुक है, क्योंकि जब तक के एक हुकूमत के अंदर मुंतकली इक़्तिदार नहीं होती है, अफगानिस्तान के अंदर अमन के खतोखान वाज़े नहीं होंगे। इस वक्त जो तर्ज़ की सूरत हाल है वो पूरे अफगानिस्तान में भी है, पूरे खत्ते के अंदर भी है। इसके साथ साथ जितनी तेजी से जमीनी तौर के ऊपर लोगों का इनखला करने की कोशिश की जा रही है, उससे भी अफरा तफरी में अच्छी खासी एक सूरत हाल पैदा की गई है। इसके साथ साथ जाहिर है इस वक्त ये बात वाज़ेह नहीं है कि किस किस्म का निज़ाम हुकूमत आएगा, और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर अफगानिस्तान की हुकूमत रियासत जिस सतह पे काम कर रही थी उस सतह पे वापस काम नहीं करती, तो ये इस खिते की अमन और अमान और बिलखुसूस अफगानिस्तान के अमन और अमान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अवाम है वहां की, उन्होंने किसी ना किसी तरह से तस्लीम कर लेना है तालिबान को? वो कहेंगे ठीक है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से वो कर लेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान की आवाम जो है वो जंग से तंग है। वो चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अशरफ गनी साहब और उनके साथ जो करप्शन की दास्तान है, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा। मारिया साहब, आपको डिस्टर्ब, सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ऑलरेडी दूसरी तरफ से जंग का ऐलान तो वहां से भी हो चुका है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग इस वक्त जंग की बात कर रहे हैं, ना तो वो इस तादाद में है, और ना ही उनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट है, क्योंकि दूसरी कौमों की जो फौजी हैं अफवाज हार के जा चुकी हैं और 20 साल जंग करके। तो जंग बंदी हो जाएगी? जंग बंदी हो जाएगी आपको लग रहा है? आपको जंग नहीं होनी? देखिए, जंग तो नहीं है, ये आपके पास डिफरेंट किस्म की आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएंगी, क्योंकि इस वक्त जो मेजर लीडर्स हैं, जैसे अब्दुल्ला, जैसे गुलबदीन हेक्मतियार, जैसे अशरफ
मोहम्मद करज़ई, और इसके अलावा जो ताजिक लीडर्स थे जो पाकिस्तान में थे, जो शुमाल और जनूब से हैं, वो इस वक्त सारी सियासी मफाहमत की बात करें। जहाँ तक रही बात इस शेयर की, जाहिर है मुख्तलिफ ग्रोह ऐसे भी हैं जो चाहेंगे कि उनको जो है माशी तौर पर और अस्करी तौर पर मदद की जाए, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया 20 साल की जंग करके अफगानिस्तान से शिकस्त खोटा होके जा रही है। ठीक है, तो अब अगर इनको पैसे देना शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज दें, लेकिन कोई बड़ा मुल्क इनके इसमें कुछ बनाई नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे, फिर मैं फहमीदा साहबा की तरफ जाऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि अब जो वहां की जो जनरेशन है, पूरी एक नई जनरेशन जवान हो चुकी है, आपको लग रहा है कि तालिबान उस नई जनरेशन को हैंडल कर पाएगा? चाहे वो इस्लामी कवानीन के हवाले से बात की जा रही हो, चाहे जो अभी इस्लामी तर्ज हुकूमत बनाई जा रही है, बिकॉज उन लोगों ने जिसमें परवान चढ़ी है, खासतौर पर ये जो न्यू जनरेशन है 2000 के बाद की, आपको लग रहा है वो भी इनको एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने दो चीजें देखनी है इस वक्त। मसला इस्लामी तमद्दुन का या इस्लामी सकाफत का नहीं है। मसला ये कि अफगान हुकूमत जो है, जो नई अफगान हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, अगर तो उसके लिए सरमायाकारी और नए मौके फराहम करती है और उनकी तो रियासत जिस सतह पे काम करी उसी सतह के ऊपर वो काम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो अफगानिस्तान की आवाम, अफगानिस्तान के लोग अमन चाहते हैं। अब रही बात ये कि जी क्या ये दुरुस्त है या गलत है, देखिए ये एक कबायली इस्लाम जो है अफगानिस्तान में था, 80% लोग उनके जो है दही इलाकों में रहते रहे हैं। ये मैं या आपके कहने से तब्दील नहीं होगा। बहरहाल ये जो सपोर्ट आई है, ये सपोर्ट जितनी तेजी से वो आए हैं और जितने मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, ये इस बात की निशानदही करते हैं कि लोग चाहते हैं कि एक उनकी जो हुकूमत है, जो उनकी जो चीजें हैं वो एक तरफ चले। फिर सबसे बड़ी बात है मुझे नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान सबसे बड़ा जंगजू ग्रोह है, और ये ऐसा ग्रोह है जिसने नेटो के खिलाफ, जिसने अमेरिका के खिलाफ जो है कामयाबी हासिल की। और सबसे ज्यादा जो अहम बात है कि ये जो इस वक्त हुकूमती आपको हुकूमत नजर आ रही है, ये आम हुकूमत नहीं है, ये वो हुकूमत है जो मज़ाकराती बैनुल अक़वामी मज़ाकराती अमल के बाद यहाँ मौजूद है। तो ये तमाम चीजें इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये आम ग्रोह नहीं है, ये सियासी सोच भी सूझबूझ भी रखते हैं, और उसके साथ ये जो है एक नए दौर की तरफ लेके जा सकते हैं। नए दौर की तरफ लेकिन इस पे जो सबसे बड़ा जो नुक्ता है वो ये है कि क्या दुनिया और इलाकाई ममालिक अफगानिस्तान में अमन के फरीक बनेंगे या अफगानिस्तान में जंग के फरीक। अगर जंग के फरीक बनेंगे तो मुख्तलिफ ग्रोह को पैसे दे सकते हैं, खानाजगी जारी रह सकती है। देखिए, अफगानिस्तान हमेशा से कबायली मुल्क रहा है। ये समझना कि पंजशेर के ऊपर तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, या ये समझना कि मज़ार शरीफ के ये सिलसिला चलता रहेगा, आपको लग रहा है ये थोड़ा बहुत रहेगा अफगानिस्तान में? नहीं, बात ये नहीं करेगा। बात ये कि वहाँ लोकल नेगोशिएशन जो है, लोकल मज़ाकराती अमल के जरिए चीजें तय पाएंगी, जंगी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि नेगोशिएशंस होंगी, सियासी अमल पे चीजें आएंगी, क्योंकि उनके ग्रोह, उनके लीडरान ही गवर्न करेंगे। अब वो सियासी समझौता कैसे होता है, किस तरह चलता है, ये कुछ दिनों में शायद हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वाज़ी हो जाएगी। मैं फहमीदा साहिबा, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि आप क्या राय रखती हैं इस हवाले से, ये जो नए तर्ज की हुकूमत आने वाली है, आपको लग रहा है दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, तालिबान हुकूमत बना पाएंगे, दुनिया को उससे कोई मसला नहीं होगा? आपकी क्या जाती राय इस हवाले से? पहले अच्छा, देखिए, मैं मारिया की बात को बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ कि जो तालिबान वहां पर आए हैं इस वक्त, वो एक बाकायदा मुज़ाकराती अमल के जरिए वहां पर आए हैं, और अब ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखें तालिबान जो है वो उनकी निगोसिएशन मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो जारी है, मुख्तलिफ कंट्रीज से वो बात कर रहे हैं, और ये अभी देखना होगा कि दुनिया इसको किस तरह देख रही है। अभी तो पूरी दुनिया इसी शौक में है कि इतनी जल्दी जो है वो तालिबान ने इतनी जल्दी जो है उन्होंने टेक ओवर किया है, और देखिए उनके टेक ओवर में कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ की आवाम का कंसेंट जो है वो शामिल है। तो इस वजह से ये बिल्कुल शामिल है। उसके बगैर देखें, उसके बगैर वो किसी तरह से नहीं हो सकता था, कहीं पे भी उन्हें इस तरह से मज़ामत नहीं मिली। जितने दावे कर रहे हैं वो लोग, हम खवातीन के भी हुकूक का ख्याल रखेंगे, सबको हमने माफी दे दी है, किसी के खिलाफ बदला नहीं लिया जाएगा, इंडिया भी आके कारोबार कर ले, हमने तो मना नहीं किया। आपको क्या लग रहा है, तालिबान अपनी बात पे कायम रहेंगे?
देखिए अभी तक ये है कि देयर वाज नो ब्लडशेड जिस तरह से तालिबान ने टेक ओवर किया वो उसके तो अंदर, अशरफ और गनी जिस साहब तरह पूरा से क्रेडिट ले गए ना, वो कह रहे थे मेरी वजह से ब्लड शेड नहीं हुआ, मैं चला गया था। अशरफ गनी को तो खैर अफगान जो लोग है वो उसको इस तरह याद रखेंगे हाँ। कि जो है वो एक ट्रेटर अपने मुल्क को छोड़कर और सूटकेस लेकर फरार हुआ है ना। अच्छा, तो ये वो तो तो उस एक बात वो की भी लीडर खैर नहीं थे। तरदीद कर रहे हैं कि कोई पैसे में लेकर नहीं आया। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा हाँ। की तरफ से ये कहा गया है कि घर घर जाकर तलाशी ली जा रही है, तालिबान की तरफ से घर घर देखिए, जाकर तलाशी ले रहे हैं जिन लोगों ने अमेरिका के साथ काम किया उन लोगों को पकड़ने के लिए। जी। इसमें कितनी अच्छा सदाकत देखिए, है? अभी देखें ये तो वैसे बहुत अर्ली होगा कि तालिबान का जो है वो क्या लाएअमल होगा, लेकिन ठीक है। ये बात अपनी जगह है कि तालिबान बहुत सियासी, इस बार बहुत सियासी सूझबूझ के साथ आए हैं, बहुत सेंसिबल आए हैं। 20 साल का अरसा उनको ये वापस रीगेन करने में लगा है। तो उनकी इस वक्त जो फोकस होगा ना, तो वो उनका फोकस जो है वो बेसिकली जो वहां पे जो मजीद गुरोह हैं उनके साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट करने में या उन पे कंट्रोल करने पर ज्यादा होगा इस वक्त। तो इस वक्त जो है वो किसी किस्म का कोई ऐसा ठीक जो है। है वो स्कैंडल अपने लिए क्रिएट ठीक नहीं हो गया। करेंगे, कोई ऐसी वो नहीं क्रिएट करेंगे कि जिसकी वजह इस से वक्त जो अभी है वो कुछ नहीं उनको करेंगे, और आप तकलीफ कह रही हैं फ्यूचर में पता चलेगा वो कितना उसको जी पूरा करते एग्जैक्टली। नहीं लेकिन करते। मुझे ऐसे हाँ। लगता है कि वो बहुत इस बार जो है वो काफी समझदार मेच्योरिटी होकर आए हैं, ठीक है, जवान होकर आए हैं, सही, बड़े होकर आए हैं, ठीक हो गया, चलो हाँ जी सही है, बिल्कुल। अकल समझ लेकर आए। मैं मारिया साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुझे प्लीज ये बताइए कि दो बड़े नाम इस वक्त गायब है मंजर आम से, आपको क्या लग रहा है कब वो पिक्चर में आ सकते हैं? मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, और सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो कि नायब अमीर भी हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब तो इस वक्त कोऑर्डिनेशन काउंसिल से बातचीत कर रहे नहीं, हैं और अफगानिस्तान में नजर नहीं आए हैं, मतलब गायबाना तरीके से बात कर रहे हैं वो तो। गायबाना नहीं, वो कोऑर्डिनेशन काउंसिल से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा। उनके साथ मीटिंग्स में भी देखेंगे और अनकरीब वो जो है अफगानिस्तान चले जाएंगे। तो मेरे नहीं ख्याल से कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब अच्छा, आप कह रही हैं कि मंजर आम पर हैं, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं पहुंचे हैं, मतलब ठीक है वो नहीं है। देखें, उनकी खबरें आ चुकी हैं कि वो कोऑर्डिनेशन काउंसिल से मिले, खबरें हैं कि वो पहुंच रहे हैं, ठीक तो है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। रही बात मुल्ला उमर की और उनके बेटे की, जी। देखें जब मुल्ला हैबतुल्लाह आए हैं तो जाहिर है उसके बाद उनका एक असर रसूख था, उस असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये फैसला जब हुआ कि ये तालिबान की नुमाइंदगी करेंगे। वो तो उम्र भी कम थी ना उनकी, शायद उम्र का भी वो एक एज मिला था उनको। उम्र के एज के साथ एक्सपीरियंस साथ का, उम्र देखें नहीं, उम्र के एज से ज्यादा जो मसला है कि जो लोग जंगजू हैसियत रखते थे और जिन्होंने कमांड करेक्ट किया और दोनों ने ऑन ग्राउंड भी फॉर्म किया, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें काम करती हैं और वो चीजें हैं। और ये हमारे लिए कोई ज्यादा परेशान कुन बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान अपने ग्रोह को, अपने लीडर्स को किस तरह अकोमोडेट करते हैं, उनके पास पूरा अफगानिस्तान है, वो बहरहाल अपने लोगों को अकोमोडेट कर लेंगे। लेकिन आपको लग, अच्छा ये खबरों में है ये बात वैसे कि इन दोनों नामों को बड़ी कोई पोजीशंस मिलेंगी हुकूमत के अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अब देखते हैं कब अफगानिस्तान पहुंचते हैं, बिकॉज एक एक करके आने लग गए और कंधार से बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी काबुल पहुंचना शुरू हो गए इसी हवाले से। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान का क्या रोल होगा इस मजीद आगे? हमने देखा, बड़ा दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया चमन बॉर्डर से किस तरह सब सिलसिला चल रहा था वहां पे। पाकिस्तान का मजीद क्या रोल हो सकता है और तालिबान पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। देखिए, इस वक्त 3 चीजें जो अमेरिका छोड़ के गया दुनिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए और इलाके के लिए। पहली चीज जो छोड़ के गया है वो ये है कि इस वक्त 1 ट्रिलियन की मंशियात अफगानिस्तान से सालाना निकल रही है। दूसरी चीज ये कि दुनिया के साथ दहशतगर्द ग्रोह इस वक्त, जबकि 2001 में खत्म हो गई थी। हाँ, जो अल्लाह के साथ तमाम दहशतगर्द ग्रोह यहाँ इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा। तीसरी चीज जो है कि इस वक्त जो अफरा तफरी उन्होंने अफगान अवाम में मचाई हुई है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं पड़ी जहाँ आपने इतने बुरे तरीके से एग्जिट किया हो, शायद साइगोन में। अब ऐसी सूरत हाल में आपके पास 2 मसले हैं। एक मसला ये है कि अगर आप इसकी जो लोगों की जो अफरा तफरी है, इसका सबसे बड़ा मसला ये कि जो अफगान ब्यूरोक्रेसी है, जो अफगानिस्तान की हुकूमत में लोग थे, वो मुल्क छोड़ के भागने की कोशिश करें, जिसका मतलब ये कि रियासत जिस सतह के ऊपर काम कर रही है उस सतह पे काम नहीं कर सकेगी। इसलिए बहुत जरूरी है इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर अफगान महाजरीन हैं, जो बाकी लोग हैं जो वापस अफगानिस्तान जा सकते हैं और अपने मुल्क को बना सकते हैं, पाकिस्तान अफगान हुकूमत की मावलत करे ताकि अफगान रियासत एक सतह पे काम करे। पहली बात। दूसरा ये कि आपको तजारत के लिए उनके मौके खोलने होंगे ताकि जो अफगान रियासत है उनके लिए एक जायज तजारत, एक और अपॉर्चुनिटी पैदा हो। तीसरा ये है कि अगर आपने उनको कोने से लगा दिया
दुनिया ने 20 साल जंग करके देख लिया, जंगजुओं से आप कैसे जंग करें? और तो वेरी आप वैलिड पॉइंट। मतलब तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप उनसे बातचीत करें। और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तालिबान एक ऐसी दिहाई में अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहे जिस वक्त दुनिया उनके साथ नहीं थी। 1990 की दिहाई से जी जी पूरी जी एक दिहाई उन्होंने 2001 की। तक। ठीक है, शमाल में उस वक्त मसाइल थे, अब आपने शमाल को भी जो है कायल कर लिया। अब्दुल्ला है आपके पास, शुमाली बहुत सारे जो है लीडरशिप पाकिस्तान आई, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बात की। पाकिस्तान हर तरह की कोशिश करेगा कि मुस्बत तरीके से बातचीत हो, क्योंकि अभी आपके लिए 3 खतरात हैं जो नहीं गए। एक पहला खतरा मंशियात का है, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 40% पाकिस्तान से गुजर है, आपकी आइंदा नस्ल जो है खत्म हो सकती है अगर आप ये बात इस पे रोकते नहीं और अफगान इकोनॉमी किसी और तरफ नहीं जाती। दूसरा चैलेंज है आपके पास टेररिज्म का। टेररिज्म अगर आप तालिबान को बिल्कुल दीवार के साथ लगा देते हैं तो जो लोग जिस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत मतलब की कोशिश में जंग लड़ रहे थे तो बहुत सारे फरीक उधर मौजूद थे, उन्होंने अपना एक नया दहाना नहीं खोला। लेकिन अगर आपने कोई इंटरेक्शन करनी है तो आप अपना रसूख किस बुनियाद पे करेंगे? जंग के जरिए तो नहीं कर सकते। तो वाहिद चीज आपके पास तिजारत है, आप तिजारत खोलें, उससे जो है उनको भी फायदा पहुंचेगा इससे। ठीक है जी 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 मारिया साहबा, अब मारिया साहबा मुझे सुन सकती हैं? अच्छा जी, ठीक है चले, मैं यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ नाजरीन। मारिया साहबा से तो वैसे ही हमने इजाज़त चाहनी है, हमें दोबारा ज्वाइन करेंगी फहमीदा साहिबा, और दूसरे मौजू की तरफ हम बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हो चुका है, एक छोटा सा ब्रेक है, उससे वापस आने के बाद दूसरे मौजे की तरफ चलते हैं और उस पर बहस करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान अभी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, ये अभी नूर मुकद्दम का जो केस है वो कोई पुरानी बात नहीं है जिसके ऊपर मैं बहुत शायद इमोशनल हो गया था। लोगों ने कहा जी आप बड़े जज्बाती हो गए थे, तो खैर वो वाकया भी कुछ इस तरह का था, लेकिन आज भी मैं कुछ कम जज्बाती नहीं हूँ। बिकॉज जो वाकया जो हुआ लाहौर में 14 अगस्त के बाद जो वीडियो निकली, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना चाह रहा, मेहमान आएंगे तो बात करेंगे। आयशा अकराम के जो भी एक सिलसिला था, एक पूरी वीडियो देखी आपने, बाद में अभी कुछ और इंकशाफात हो गए, उस पर हम बाद में बात करते हैं। अभी उसके बाद एक और वीडियो, ये आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, कुछ खवातीन जो हैं ट्रैवल कर रही हैं लाहौर में। ये भी 14 अगस्त की वीडियो है जिसमें एक बच्चा भी बीच में बैठा है। उसके बावजूद एक इंतहाई कोई कम ज़र्फ इंसान जो है वो रक्शे पर चढ़ता है और एक बदतमीजी गैर इखलाकी वाली हरकत कर जाता है उस बच्चे के सामने। और बहुत सारे जो मर्द, जो खुद को मर्द कहते हैं, जो रक्शे पे साथ साथ ड्राइव कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद उन्हीं के साथी होंगे, उनके शायद घर में भी खवातीन के साथ यही होता होगा, बचपन से फिर यही देखते आ रहे होंगे। इज्जत नहीं है शायद उनकी आंखों में खातून की, कि किस तरह से आपने उनको रोकना चाहिए था। और मर्द, इसीलिए मर्द कहा जाता है कि वो जोरे बाजू से जुल्म होते हुए, ज्यादती होते हुए रोके। आप अगर रोक नहीं सकते तो मेरे ख्याल में आप में, देखने वालों में और करने वालों में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। आप भी उस जुर्म के उतने ही बराबर शरीक हैं जितने कि वो शख्स, जिस शख्स ने ये किया, या वो 400 लोग जिन्होंने किया और उसके अलावा जो लोग देख रहे थे, शायद वो सब भी बराबर के शरीक हैं। अब इस तरह के वाकयात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्यों इस हद तक हमारी जो सोसाइटी है वो इस नहज पे पहुंच चुकी है कि हमें अफसोस होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है, बहैसियत मर्द, बहैसियत इस कौम का बेटा, बहैसियत एक सहाफ़ी, अफसोस होता है मुझे जब इस तरह की चीजें मैं स्क्रीन पर होते देखता हूं। ये बाद में हम डिबेट में जाएंगे, किसने पब्लिसिटी स्टंट किया, किसने क्या किया होगा, गलती उसकी भी होगी लड़की की, लेकिन क्या ये इस बात की जस्टिफिकेशन है जो वहां पे किया गया, जो इज्तिमाई तौर पर एक सिलसिला रहा, एक सिनेरियो क्रिएट हो गया, क्या इसकी इजाजत है? इस पे मेरा आज मेन मुद्दा होगा। इनका शफात के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ वक्त है मेरे पास। मेरे साथ फहमीदा यूसुफी हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। अम्मार अली जान साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आसिम रजा साहब से भी हमने गुजारिश की है कि वो भी हमें ज्वाइन करें। पहले मैं फहमीदा साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। अच्छा, अम्मार अली साहब भी आ गए। अम्मार अली साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। जी अमार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। पहले जरा लेडीज फर्स्ट के ज़मरे में मैं फहमीदा साहबा को मौका दूंगा कि पहले वो क्या इजहार राय रखेंगी। मुझे जरा बताइएगा कि ये वाकया जो हो चुका आयशा इकराम वाला, वो तो गुजर चुका। अभी एक और वाकया आपने देखा होगा फहमीदा साहिबा, एक और वीडियो है, रक्शे के पर खवातीन जा रही हैं, कितनी परेशान है, डरी हुई हैं, उसके बावजूद सब मिलकर उसको हरास कर रहे हैं। जरा इस पर बताइएगा क्या चल क्या रहा है लाहौर में खास तौर पर? मुझे तो ऐसा लगता है सबसे पहले कि खवातीन को शायद जो है वो किसी लॉकर वगैरह में बंद कर देना चाहिए और वो चाबी वगैरह कहीं फेंक देनी चाहिए, ताकि जो है ना वो ना घर से बाहर निकले
ना जो है वो कहीं आए जाएं, ना ही जो है वो इस तरह के उनके साथ वाकयात हों। हाँ। और रह गया लाहौर, तो लाहौर से इस तरह की जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा आती हैं, और जो मेरी लाहौर में फ्रेंड्स हैं, हाँ। और उनका कहना जो है वो ये है मुझसे कि 14 अगस्त पर या मीनार पाकिस्तान जाने के लिए तो वैसे ही भी जो है वो 10 बार सोचना पड़ता है। अच्छा। तो जहां पर जी हाँ। बिल्कुल हाँ। उनका ये कहना है, और वो कोई घर में बैठने वाली खवातीन नहीं है, हाँ। वो सारी जो है प्रोफेशनल्स हैं, और वो सब जो है वो जॉब करती हैं। अब ये सारी बात, और जो आप कह रहे थे अभी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि जो मर्द हजरात उनके इर्द गिर्द थे वो वाकई अपने आप को मर्द कहलाने के काबिल हैं, कि उनके सामने ये वाकया हो रहा था, और इस वाकये को तो बहुत आराम से, ये जो चिंची वाला वाकया हुआ है इसको तो बहुत आराम से रोका जा सकता था, क्योंकि ये तो बड़ा मतलब काफी देर से हो रहा था ये, कि उसने पूरा स्टॉक किया और फिर उसने पूरा सारा किया, तो क्या जो है उनमें से कोई भी मर्द उसको साइड मार के हटा नहीं सकता वो था, मर्द या दाद उसको एक दे थप्पड़ रहे नहीं मार हैं, मैं सकता उनकी था। मर्दानगी को सलाम करता हूं, वो दाद दे रहे हैं, वाह जी वो वाह। दाद दे रहे हैं, वो शाबाश जो दे लड़का रहे हैं। और वीडियो अब बना आप रहा है मुझे सबसे पहले तो बताइए, उस पर शर्म आनी चाहिए, वो खुद दाद दे रहा है। जी अब आप मुझे ये बताइए कि क्या उन खातून के कपड़ों में कोई मसला था, या उन खातून की तरफ से किसी किस्म का कोई जो है वो इशारेबाजी की जा रही थी? मतलब किया क्या जा रहा था कि जो है वो खवातीन यहाँ पर किसी सूरत मुझे लगता है कि महफूज नहीं है, वो घर में महफूज नहीं है, वो सड़क में महफूज नहीं है, वो कब्र में महफूज नहीं है, वो रक्शे में महफूज नहीं है, वो गाड़ी में महफूज नहीं है। मतलब हम किस सतह पर जा रहे हैं, और हम फिर किस हमें फिर हमें इस बात की फिक्र है कि अफगानिस्तान में क्या होगा खवातीन के साथ। देखें, अफगानिस्तान में जो भी होगा खवातीन के साथ वो उनका मैटर है, हमें इस और बात की वहां पर ज्यादा फिक्र है, तालिबान ये नहीं पता कि यहाँ क्या हो जी रहा है। वहां पर तालिबान ने भी आम माफी और उसका जो है ना कर दिया, और मेरा ख्याल है कि वहां अगर इस तरह के वाकयात एग्जिस्ट करेंगे तो वो जो कुछ करेंगे उनका लॉ बहुत सख्त है, वो जिस इस्लामी वो कानून की पनिशमेंट बात अगर करते हैं जी, उनकी पनिशमेंट आपको पता है किस तरह से सजा दी जाती है उस और कानून अगर में। पाकिस्तान में उस तरह हाँ। की 2-4 सजाएं हो जाएं हाँ। तो मेरा ख्याल है कि बहुत आप ज्यादा उस जो है तरह की सजाओं को सपोर्ट करती हैं? एक बहुत बड़ा देखिए तबका है जो उसके अगेंस्ट भी है माजरत के साथ। देखिए मैं जो है वो रूल ऑफ लॉ की बात करती हूँ, ठीक है। मैं जो है वो ये कहना चाहती हूँ हाँ। कि आप रूल ऑफ लॉ जो है वो हाँ। इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। ताकि जो है ये इस किस्म की हरकतों से ठीक है। जो है वो कम से कम एटलीस्ट ये तो हो कि इन पे जो है किसी किस्म की कदगन लगाई जाए। यहाँ तो ठीक है। किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं है, हाँ। यहाँ तो किसी किस्म चले की मैं आपकी कोई तरफ वापस वो आता नहीं हूं। है। जी अमार अली जान साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जरा जान लूं कि वो क्या कहना चाहेंगे, प्लस कुछ एहतजाज का सिलसिला भी है कल लाहौर में, उस हवाले से भी कुछ बताएंगे। जी अमार साहब, जी, पहले क्या तो क्या कहना चाहेंगे जी। फहमीदा साहिबा ने बात की, ये बहुत ही एक अजीब और गरीब सा रुझान है इस वक्त माशरे के अंदर। और इसकी वजह एक मेरे ख्याल में ये है कि बार बार ये बताया गया है कि जो जिम्मेदारी है वो औरत की है, मर्द की नहीं। यानी औरत जो है वो अपने कपड़ों का ख्याल रखे, वो इस टाइम पे ना निकले, उस टाइम पे ना निकले। और अगर आप देखें कि जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से सोशल मीडिया पे बात की गई है, उसमें ये कहा गया बार बार, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी रोबोट्स की बात कर दी, मगर आम की सोशल मीडिया पे बात हो रही थी कि जी मक्खियां जो हैं, शहद की मक्खियां शहद की तरफ तो जाएंगी, लॉलीपॉप पे जाएंगी। यानी आपने इंसानी इत्तका के इतने लंबे सफर के बाद पाकिस्तानी मर्दों ने अपने आप को खुद ही शहद की मक्खियों तक महदूद कर दिया। यानी आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपका दिमाग है, आपका ज़हन है। आसिम भाई को भी और मैं आप अस्सलाम वालेकुम वेलकम कहूंगा जी, आप कंटिन्यू करें हमारे साथ। जी बिल्कुल। तो एक तो हम ये तो बहुत एक अफसोसनाक बात है कि हमारी सोच जो है किस तरफ जा रही है। दूसरा आप ये देखें कि उस दिन वो 14 अगस्त भी था, मीनार पाकिस्तान था, और तीसरा मुहर्रम था। यानी कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रही, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको इंसान कह सके कि यार ये एक कोई खास वाक्य, खास दिन है या खास जगह है। यानी सैंक्टिटी तो किसी चीज की रही नहीं। तो ये तो क्राइसिस सिर्फ खवातीन का नहीं, ये तो आपका पूरा माशरा विदाउट द आइडिया ऑफ सीक्रेट, विदाउट दिस आइडिया कि कुछ ना कोई लिमिट्स है माशरे के अंदर, उसके बगैर तो कोई माशरा चल ही नहीं सकता। और तीसरी और आखिरी बात कि आप जिस तरह देख रहे हैं कि एक जमाना होता था, हमने भी बचपन में देखा था कि अगर कोई लड़की कह देती थी मुझे बस में किसी ने छेड़ा, सारे मर्द जमा होकर सब मारते थे। मुझे अच्छी तरह इस तरह के बहुत सारे वाकयात याद हैं, मैंने भी बसों में सफर किया है, मैं जानता हूं इस तरह के वाकयात। नहीं आप याद करें कि मुझे 2-3 वाकयात तो ऐसे ही तरह याद हैं, शायद वो बताने के लायक भी नहीं है यहाँ पे, जो मैं खुद अपनी टीनेज में देख चुका हूँ, कॉलेज से आते जाते हुए। बिल्कुल। और आप ये देखें कि ये तो एक डिफरेंट सा एक चीज बन गई है कि उनको लगता है कि ये हक है
यानी इस औरत क्योंकि गलत जगह पे थी, गलत टाइम पे थी, गलत काम जो भी इनके जहन में, तो फिर ये इसके लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है। तो कल हम लाहौर के अंदर पूरे जो सिविल सोसाइटी है, एक्टिविस्ट हैं, नौजवान है, और खास तौर पे जो खवातीन हैं, वो एक प्रोटेस्ट लीड कर रही हैं मीनार पाकिस्तान, उसी जगह पे जहाँ पे ये वाकया है। बिल्कुल, और हमारा मकसद ये बताना है पूरे पाकिस्तान को कि यहाँ पे औरत घबराई नहीं, उसके साथी घबराए नहीं, हम इस तरह से हार नहीं मानेंगे। हमने अपने वकार को, अपने माशरे को, यहाँ पे इंसानी हकूक को बचाना है, इसको पामाल नहीं होने देना, और इस दरिंदगी की तरफ जो पाकिस्तान जा रहा है इसके खिलाफ हम मज़ाहमत करेंगे। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मुझे आसिम रजा साहब ने भी ज्वाइन किया, उनके भी मैं चाहूंगा जरा तासुरात इस हवाले से जान लूं। आसिम भाई सुन सकते हैं मुझे? आसिम रजा साहब प्लीज चेक कीजिएगा, शायद आसिम रजा साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं फहमीदा साहिबा आपकी तरफ आ जाता हूं तब तक, जब तक हमें आसिम साहब दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं हम उनको। फहमीदा साहिबा मुझे ये बताइएगा कि चले हमने ये तो बात कर ली कि कसूर किसका है और किसका नहीं है, अब इस पे तो खुदा जानता है और कानून नाफिज करने वाले इदारे जानते हैं या हमारी अदलिया जानती है। मैं आपसे एक छोटी सी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूं। ये आज मैंने अपने ट्विटर पे स्टेटस भी डाला था, शायद आपकी नजरों से ऑलरेडी गुजर चुका हो बिकॉज आप ऑलरेडी हैं ट्विटर पे, लेकिन मैं यहां इस प्रोग्राम में ये बात करना चाहूंगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो असल मजलूम और नकली मजलूम में आपको नहीं लगता कि अगर कभी इस तरह के वाकयात ऐसे होने लग जाएं कि लोग जानबूझ के भी खुद को मजलूम बनाने लग जाएं, जिसमें भी आयशा कराम मजलूम है नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं जिस तरह वो जानबूझ के टिकटॉक पे प्रमोट करने के लिए खुद को, माजी में भी कुछ एग्जांपल्स मिलती है, उन्होंने जानबूझकर इस तरह के वाकयात किए, कुछ प्रैंक्स किए जिसमें पूरी आवाम परेशान हो गई और बाद में कहा जी वो तो ठीक है, आई गई हो जाती है बात। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो अब मैं आसिम साहब की तरफ बाद में जाता हूं, पहले फहमीदा साहब सवाल ले लूं। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये असल जो मजलूम और नकल मजलूम में क्या कोई फर्क बाकी रहेगा या नहीं रहेगा माजी मुस्तकबिल में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई फर्क अब रहता है। जितनी शर्मिंदगी मुझे जो है वो अपने मर्दों पर हो रही है, उतनी ही शर्मिंदगी मुझे अपनी खवातीन पर है, उन माओं पर है जो इस तरह की तरबियत कर रही हैं, जिनको ये नहीं पता कि वो बेटों को जो ये सिखाती हैं कि तुम बहुत कोई आला अरफा हो, तो वो जो सिखाती हैं और ये कि तुम मर्द हो कोई बात नहीं, और मर्द करते हैं। हमारे यहाँ जो ये जुमला बोला जाता है ना, कोई बात नहीं मर्द करते। और एक और जो हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है जिसका हमें सुनना है, और वो बहुत ही ज्यादा जो है वो सीरियस है, जिसको हमें देखना पड़ता है कि क्या जो है वो सारे मर्द एक जैसे होते हैं या सारे मर्द करते हैं। तुम्हारी जिंदगी में मौजूद मर्द ऐसे करते हैं कि तुम ऐसे बाहर निकलती हो तो तुम्हारे साथ इस तरह से हुआ है। तो मसला ये नहीं है कि मैं निकली हूँ और मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन जो निकली है उसके साथ तो हुआ है ना, वो भी इसी माशरे की नहीं रहती है, वो इसी मुल्क की बेटी है, बहन है, माँ है, उसके साथ तो ये सब हो रहा है, यहीं पे ही हो रहा है ना, कहीं और मरीख पे तो कहीं नहीं हो रहा है। और बात करो तो फिर ये कहा जाता है कि जी आप जो है वो एक वाक्य को लेकर जो है वो मलाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि रूट ऑफ जो इसका जो रूट है वो क्या है। ये जो इतनी फ्रस्ट्रेशन मार्च में बढ़ती जा रही है कि हम इस पे कब बात करेंगे, कब जो है वो हम मैं आसिम रजा साहब हमारे साथ हैं। आसिम भाई क्या कहना चाहेंगे इस पूरी सूरत हाल के हवाले से, खासतौर पे लाहौर में कुछ वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं, 14 अगस्त के वाकयात कुछ ज्यादा नजर आ गए हमें, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात सिर्फ 14 अगस्त की बात नहीं है या ईद बकरीद की या चांद रात की बात नहीं है। ये आपको पीटीआई के जलसों में या पीपल्स पार्टी या नून लीग के जलसों में भी हमारे पास फुटेजेस थी जो कि खवातीन के साथ ऐसे सलूक होते रहे। बात मनहसल कौम और माशरत की सतह पे आती है। अब इस कार्टून के हवाले से मैं डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहता कि हम माशरत के लिहाज से देखा जाए तो जो चीजें हमारे माशरे के साथ मैच नहीं करती है, जो हमारे इक़्तिदार से मुनाफिक सोसाइटी नॉर्म्स होते हैं, उसकी फिक्र, उसका ख्याल रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसा जी। और जो जिस तरह के माशरे के अंदर, जिस तरह के अनपढ़ माशरे के अंदर जिस कौम का लिटरेसी रेट आपका तकरीबन ओरिजिनल 33% जिसको कहा जाता है वो भी नहीं है बस वहाँ उसमें आप इस तरह की एप्स और इस तरह की फुटेजेस और इस तरह की वीडियोस बना के देंगे और फिर आप उन लोगों को खुद दावत आम देंगे कि आप भी उधर आ जाओ, तो फिर वो तो आप खुदकुशी के मुतरादिफ होती है। खैर, इससे कतई नजर मैं उस रक्शे वाली फुटेज पे भी आ जाऊंगा। और जो जलसे में होता रहा, ये एक सिख माशरे की अलामत बनती जा रही है कि हमने एक शऊर और पढ़ाई के हवाले से, लिटरेसी के हवाले से काम नहीं किया। हमने एक महकूम कौम बनाई और वो महकूम कौम ही है
जिसको जहां जैसे मौका मिलता है, चाहे 5 साल की बच्ची हो, ज़ैनब हो, चाहे जो भी हो, उसके ऊपर वो एक भेड़िए की तरह हमला आवर होते हैं। हाँ। और ये अब मैं अगर आपसे बात करूं कि आज क्यों हमारा मीडिया इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मीडिया 100% इसका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। जो कुछ हम अपने ड्रामों में दिखा रहे हैं, हाँ। जो कल्चर हमारा नहीं है, जो हमने इंडिया से अडॉप्ट करके यहाँ वेरी पे वेरी अपने मीडिया वैलिड की पॉइंट। आई विल सेकंड यू। मैं इसमें आपकी सपोर्ट करूंगा। कहते हैं जो शायद मीडिया को स्क्रीन पे हम सपोर्ट नहीं दे रहे करता, हैं। मैं इस पॉइंट में आपको बिल्कुल साथ दूंगा मैं कि शायद बिल्कुल हमारे इस पे ड्रामे वो मीडिया नहीं के सिखा हक रहे में नहीं जिनको सिखाना बोलूंगा, चाहिए था। क्योंकि हमने हम भी सारे पीटीवी के ड्रामे निहा- देखे हैं अपने बचपन में, वो एक अलग ही बिल्कुल। सिलसिला था और एक माहौल था। मैं इस बात पे सेकंड करूंगा आपको। मुझे बाकी जी मेहमानों बिल्कुल। का नहीं और पता, फिर लेकिन- उसके बाद आपने रही सही कसर वो दूसरे बैरून मुल्क से जो इम्पोर्ट करके ड्रामे जिनके उनके ड्रेसेस दिखाए, हाँ। तो वो औरत चाहे 4 दीवारी के अंदर है या बुर्के में है या बगैर दुपट्टे के है, उनको सब वो एक वही चीज नजर आएंगी जिनको आपने माशरे में एक चीज प्रचार करके उनके शऊर में डाल दी है। वो उनको एक प्रोडक्ट नजर आती है। आपको मिनहासल कौम इसमें तरबियत की जरूरत है, आपको अपने मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत मीडिया है, को कंट्रोल आपको की- सोशल ठीक है। मीडिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। औरत जो भी हो, चाहे वो अगर खुद से कह रही थी या कोई बाहर वैसे जाते हुए उसके साथ जो कुछ किया जाता है, उस 5 साल की बच्ची ज़ैनब का क्या कसूर था? बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और चीज बताऊं कि महज़िब तरीन माशरों में भी, आप फ्रांस में चले जाएं, हम अमेरिका में भी चले जाएं, वहां पे हर मिनट हाँ। तकरीबन एक औरत का रेप होता हाँ, है। ये तो वाकया हर- कॉमन है उस हर सोसाइटी में। एक मिनट में एक औरत का रेप किया जाता बिल्कुल। है, उसकी रेशो बहुत इज्जत हाई है। इज्जत की जाती है। या भारत में चले जाएं, वहां की रेशो हमारे से कई गुना ज्यादा उनकी है। आबादी भी कई लेकिन गुना ज्यादा है उस बिल्कुल। हिसाब से। और हम अब अपने माशर के लिहाज से हम एक मुसलमान कौम है, जी। हमें एक मुसलमान रिवायात के मुताबिक अपने आप को इक़दार में चलना चाहिए। ठीक है। और अगर हम अपनी चादर से आगे पांव फैलाएंगे तो इस तरह के हजारों ठीक वाकयात है। आपके सामने मैं आएंगे। मैं अम्मार अली जान आपकी तरफ आऊंगा। आसिम भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि खवातीन को यह बात समझ लेनी चाहिए, सोच लेनी चाहिए इस सोसाइटी में कदम बाहर रखते हुए, कुछ भी करते हुए, कि यहां की जो मेंटालिटी है वो किस लेवल की सिख मेंटालिटी है। उस सिख मेंटालिटी में रहते हुए आप किस तरह कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकती हैं? आपको लगता है बाहर जाएंगी 400 लोगों में कोई आपको कुछ नहीं कहेगा? इस पे आप क्या क्या कहना चाहेंगे अम्मार साहब? देखिए, मैं इस पे इस हद तक एग्री करता हूँ कि बिल्कुल सिख मेंटालिटी है, सोच के लेकिन निकलना इस हद ठीक तक है। हाँ। इस हद तक एग्री नहीं करता कि हम एक्सेप्ट कर लें कि हम सिख हैं। हमने तो चेंज करना है। देखें, ये तो सारे माशरे सिकनेस से गुजरे हैं। 18वीं सदी में, 19वीं सदी में कहीं पे भी आजादी आसानी से नहीं मिली। लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने आप को मनवाना पड़ता है। और जो बुनियादी बात है वो अब ये नहीं है कि औरत अपने आप को कैसे कैरी करे। वो जिस तरह खुद कहा सबने, कि आसिम भाई ने भी कहा, तो 5 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे। और तमीजा बीबी ने बताया कि मुर्दों के साथ जो कुछ यहाँ हो रहा है तो उनका क्या कसूर है। अब बात यह है कि आपको बुनियादी तौर पे तो यहाँ सबसे पहले तरबियत मर्दों की करनी है और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को लेकर आना है। यही पाकिस्तानी अब जरा रूल ऑफ लॉ पे बात करें। आप इस बात के हक में हैं या हक में नहीं है? बड़ा क्लियर जवाब दीजिएगा कि सरेआम लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, सरेआम सर कलम कर देना चाहिए? सरेआम से ज्यादा सरेआम अगर लॉ में है चीज तो कुछ हो। जो लॉ में है वो बहुत है। इस्लामी कवानीन में तो है, वो इस्लामी कवानीन में तो है। के लिए लाइफ सेंटेंस है। अगर वो इम्प्लीमेंट देखें, एक स्पेक्टिकल बनाना काफी नहीं है। रेगुलर आपको बस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए जो बाकी दुनिया में होती है। सरेआम तो अमेरिका में भी नहीं लटका रहे। दुबई वगैरह का भी उस दिन मैं उनको सुन रहा था, मारिया मेमन का, मुझे बहुत अच्छी उनकी बात लगी। उनकी भी, हम भी रहे हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, यही पाकिस्तानी मर्द गांव से आए हुए बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। उनकी मजाल है कि वो कोई लड़की जो है कोई भी कपड़ा पहन के चल रही हो तो उसको घूरे, उसको तंग करें। इस तरह का वाकया कभी नहीं आया वैसे मेरी नजर में। और पाकिस्तानी मर्द आप देखें उधर एक्चुअली बहुत मजहबी होते हैं। हमने तो जो इंग्लैंड में देखे हैं, जब हम पढ़ रहे थे, तो जो पाकिस्तानी फैमिलीज थी वो उस माशरे के अंदर अपने आप को उन्होंने बहुत ज्यादा आप खौफ का एलिमेंट देंगे? तो खौफ का एलिमेंट कह सकते हैं इसको कि मैं खौफ है किसी चीज का? खौफ है कि आप कुछ ऐसी बात करेंगे तो कोई पकड़े गए तो फिर पकड़े गए तो बचना नहीं है फिर। कोई ये नहीं कहेगा कि यार वो टिकटॉकर थी, वो बाहर निकर पहन के क्यों निकली थी, वो इस टाइम पे क्यों निकले, वो पकड़ के तुम देंगे, वो रिपोर्ट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो आपको पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो लोग नहीं करते। और दूसरा ये है कि मर्दों में बिल्कुल कैपेसिटी अपने आप को कंट्रोल करने की पाकिस्तानी मर्दों में भी है। सारी दुनिया में करते हैं ये अपने आप को कंट्रोल। खौफ का एलिमेंट आ जाए तो आप कह रहे हैं कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। रूल ऑफ लॉ हो, पता हो, थोड़ी तमीज हो, तरबियत हो, ठीक है, तरबियत हो तो चीजें बेहतर हो जाए। ठीक है। मैं आसिम साहब प्लीज इस पे क्या कहेंगे आप? रूल ऑफ लॉ किस तरह पाकिस्तान में आ सकता है? क्या कोई पिटीशन करें, अवाम खड़ी हो जाए, रोड पे निकल आए, हुकूमत कैसे करेगी सर इसको?
या सिर्फ rule पुलिस of वालों को law हटा तो- देने से, सस्पेंड कर देने से मसला हल हो जाएगा? देखिए, कानून की अमलदारी जो होती है वो कानून में अपने अपने इख्तियार से उसको अमल दरामद करना होता है। कानून तो मौजूद है, किताबों में भी लिखे हुए हैं, हाँ। और हर तरह का कानून पाकिस्तान का मौजूद है। ठीक है। पीपीसी को आप पढ़ लीजिए, जी, आप पर तमाम कवानीन को पढ़ लें, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है हाँ। वो मुश्किल नजर आता है। ठीक उसकी है। वजह ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो इतने पोलराइज्ड हो चुके हैं हाँ। कि जो उनका काम है वो इदारे वो काम नहीं करते। हम्म, उनका काम जो होता है कि लोगों की हिफाजत करना, तो वो माजरत के साथ कि हमारे वीआईपी से, प्रोटोकॉल से, ड्यूटी से हटेंगे तो वो अच्छा। आपके लिए सर्विस देंगे ना। हाँ। आप थाने, आप अभी चले जाएं, किसी भी मुल्क के किसी भी हिस्से में थाने में चले जाएं, चाहे तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा काम कर रही है, ऑनलाइन हो गया, ठीक लेकिन है। आज भी आपसे एसएचओ जिस तरह बात करता है या तफ्तीशी जिस तरह बात करता है, फहमीदा साहिबा एक सीनियर वजीर है, माशाल्लाह बहुत सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, हाँ। इनको भी मालूम है कि हाँ। इस वक्त भी हमें पुलिसिंग का निजाम बहुत बेहतर बनाने की जरूरत है, और खास तौर पे कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए हमें इस तरह की हाँ। चीजों की जरूरत ठीक है है। कि हमें कानून पर ठीक है। अमल दरामद चलें करना है। सर, मैं प्रोग्राम क्लोज करूंगा। 30 सेकंड्स फहमीदा साहिबा, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है जी। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, एक बात से एग्री करती हूँ, एक बात से डिसएग्री करती हूँ कि हम देखें ना भारत में रहते हैं, ना फ्रांस में, ना अमेरिका में, तो हमें अपनी सोसाइटी को देखते हुए अपने ही स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीना होगा। ठीक और है। दूसरी बात जिससे मैं एग्री करती हूँ वो ये है कि सिख मेंटेलिटी को हमने जो है उसके अगेंस्ट वॉर करना है और Eliminate उसको करना जीतना है। ठीक हो तो जी बिल्कुल एलिमिनेट करना है, कि ये इस तरह हम छोड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम दरिंदों के माशरे में रहते हैं ना, ठीक तो है। हमें इस सिख हाँ। मेंटालिटी के खिलाफ लड़ना है। थैंक यू। ठीक हो गया। फहमीदा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमार अली जान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गो कि शायद आपने कहा कि आप मसरूफ हैं कल के एहतजाज के हवाले से जो आप मीनार पाकिस्तान पे कर रहे हैं। आसिम रजा साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सो नाज़रीन, बात फिर वहीं आ जाती है कि एक तो तरबियत हमारे मुआशरे में अच्छा फोकस किया जाता है मर्द की तरबियत पे ज्यादा, इस बात पे भी कोई कुछ नहीं कह सकता। मर्द को ही आला तालीम दिलवाई जाएगी, मर्द को ही अच्छी डिग्रीज दिलवाई जाएंगी, क्योंकि उसने तो आगे कमाना है। औरत की तो तालीम पे पहले सवालिया निशान उठ जाया करते थे, लेकिन इतनी अच्छी तालीम दिलवाने के बाद भी मर्दों को वो तालीम कहां जा रही है, ये है असली सवालिया निशान, जिसके ऊपर देखते हैं हमें कब जवाब मिलता है। आज के लिए इतना ही, वक्त बहुत कम है मेरे पास। कल इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमान अल्लाह।